हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आलोक कुमार पांडे और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके आया हूँ मैं अपने फिजिक्स के क्लास 10th के, जिसमें लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था हम लोगों ने ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट, जिसके अंदर हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन किया था with their proofs, and I think we had done some numericals also. So today we are going to further proceed with a सब न्यूमेरिकल्स, रजिस्टिविटी की भी बात करेंगे और कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, उन सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, वो भी यहाँ पे देखेंगे। आज का लेक्चर का जो हमारा फ्लो रहेगा वो यही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंबल्स की, ठीक है। कुछ सिंबल्स दे रखे हैं विथ नेम के साथ कि कैसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में। सर्किट बेसिकली, अगर सर्किट की ही मैं बात करूँ, आखिर में सर्किट होता क्या चीज़ है। सर्किट जैसा कि नाम ही CIRCUIT सर्किट। सर्किट में क्या होता है, बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। कॉम्बिनेशंस क्या है? कॉम्बिनेशंस रजिस्टर हो सकता है, मान अभी आपके लेवल पे जो बात करेंगे उसमें ये रहेगा कि इसके अंदर एक ये रजिस्टर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बैटरी हो सकती है, यहाँ पे आपका की हो सकता है, और इसी के अंदर हम जो एमीटर कनेक्ट कर देंगे, एमीटर भी रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशंस है इसके अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा, एक सर्किट, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जिसके अंदर सारे कनेक्टेड है, उसको हम सर्किट कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डिवाइसेस आपको दिख रहे हैं इसके सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को ही हम सबसे पहले समझेंगे आखिर में सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं करूंगा सेल की बात। सेल, तो सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली किसी भी सर्किट के अंदर आपको ऐसे अगर कोई मिलता है सिंबल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपका क्या रहता है, सेल, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। दूसरा जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा बैटरी की। बैटरी, बैटरी बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल अगर कनेक्टेड है तो हम उसको बैटरी कहेंगे। सिंपली बात करूं, ये हमारा एक सेल हो गया, फिर इसके एंड से एक दूसरा सेल कनेक्टेड हो गया, इसके एंड से एक तीसरा सेल कनेक्टेड हो गया, और ये फर्दर जो है आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। तीसरी चीज मैं बात करूं तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसको रिप्रेजेंटेशन करने का किसी भी सर्किट के अंदर क्या तरीका है, आप सिंपली इसको ऐसे रीड्रॉ कर लो, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। चौथा जो मैं बात करूंगा वो है आपका रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर को सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अभी तक हमने कॉम्बिनेशंस में देखे थे, ये आपका सिंपली रजिस्टर का जो है सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो बात आएगा आपका वेरिएबल रजिस्टर। रजिस्टर, इसमें भी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये रजिस्टर का सिंबल और यहाँ से आपको एक ये एरो मार्क दे देना, ये आपका वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो आएगा आपका आपका आएगा अमीटर। अमीटर को अगर आपको लगाना है तो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे एक सर्कल बना के ये से डिनोट कर दो, ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में सिंपली आपको एक बी से डिनोट करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर, अभी मैं बताऊंगा कि इनका काम भी क्या क्या है, जो कुछ नए नए आपको वर्ड्स सुनने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, ये गैल्वानोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज की। की रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, मतलब ये ओपन की है, और अगर हम इसी को यहाँ पे एक डॉट लगा दें तो यहाँ पर क्लोज की है, ठीक है। या हम की को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपका 9th का चल रहा है, अगेन सेम वही की को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यानी आपका ओपन हो गया, और इसी को अगर आपको क्लोज करना है
तो यहाँ से आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओपन की और एक क्लोज की हो गया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल बेसिकली सिंपल ये और इसके ऊपर से एक ये एरो, ठीक है। ये आपका रियोस्टेट हो गया। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं सर्किट के अंदर। देखो अमीटर बेसिकली करंट का मेजरमेंट बताएगा आपको कितना करंट जो फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर बताएगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अक्रॉस कितना जनरेट हो रहा है। गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट के अंदर करंट को सेंस करता है, सेंसिंग एलिमेंट एक तरह से सेंस करके बताएगा उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये की है आपका स्विच। स्विच देखा होगा आपने, स्विच आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो स्विच आप लोग कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं। तो ऑन ये वाली कंडीशन है यानी क्लोज हो गया तो ऑन हो गया, ओपन है मतलब वो ऑफ कंडीशन है, ठीक है। रियल स्टेट में क्या होगा आपका सिंपल एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लैब में देखा होगा आपने, जिसमें एक यहाँ पे मेटल की चीज उसको हम सिर्फ सिंपल फ्लक्चुएट कराते हैं जैसे उधर, तो वो जो है रेजिस्टेंस को एक तरह से वेरी कराता है। एक और इसके अंदर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स आता है, रेजिस्टेंस बॉक्स सिंपली हम उसको यहाँ पे R डॉट बी। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज होते हैं, एक बॉक्स टाइप का रहेगा उसमें बहुत सारे कीज लगे होंगे, सारे कीज के पास जो रहता है अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टेंस रहेंगे। हमको जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्ट करना होगा या वर्किंग करना होगा उसको हम की को सिंपली निकाल के उसके बाद उसकी फंक्शनिंग वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को आपको याद रखना है। सर्किट में आप देख के पहचान सकते हो कि कौन सा सिंबल दे रखा है तो हमको क्या चीज है वो, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमने जो लास्ट क्लास खत्म की थी रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खत्म की थी, आज हम उसी के आगे से जो है फर्दर मूव करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस है एक और रेजिस्टिविटी उसके अंदर क्या चीज होती है। सबसे पहले हम समझेंगे रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का सिंबल जो होता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये इसका सिंबल है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट वो होती है आपकी ओम मीटर, ओम मीटर, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम मीटर, ठीक है। अब एक चीज देखो कि आखिर में ये डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक हमारे पास इसके अंदर एक फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टिविटी है, ये आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो ये डिफाइन क्या करती है कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया। यानी कहने का सिंपल मतलब ये कि अगर हम इस लेंथ को यूनिट कर दें, एरिया को यूनिट कर दें, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टिविटी के। तो सिंपली अगर डिफाइन करें तो इट इज defined as the resistance of conductor of unit length per unit area, पर यूनिट एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। तो अगर आप यहां से एक चीज देखो, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है रेजिस्टिविटी, फॉर द सेम मटेरियल इट इज कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये जो R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके L के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। दूसरी चीज ये जो R है ये आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। यानी ये इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। जो डिपेंडिंग इसको मैं इधर अलग से कर देता हूं, देखो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड,
पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ कंडक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, प्लस किस चीज का बना हुआ मटेरियल उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये चीज अभी मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी होता है फॉर सेम मटेरियल इट इज कांस्टेंट। इसको आप यहाँ कहीं नोट डाउन कर लो कि रेजिस्टिविटी is same for the same material। इसका क्या मतलब है कि अगर एक मटेरियल का आप चाहे लेंथ बढ़ाओ, चाहे एरिया बढ़ाओ, चाहे कुछ बढ़ाओ, अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया है जो कॉपर है, मान लो मेटल कॉपर है, तो उस कॉपर का जो रहेगा वो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, चाहे उसकी लेंथ बढ़ा लो कॉपर वायर की, चाहे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा लो, रेजिस्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा। बट अगर आप उसी कॉपर की जगह उसी सेम लेंथ की दूसरा मटेरियल लेते हो, सिल्वर ले लेते हो, एल्युमिनियम ले लेते हो, तो वो चीज जो है आपका क्या करेगा, रेजिस्टिविटी में चेंज लेके आ जाएगा, ठीक है। तो अब आज हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ आपके कॉम्बिनेशंस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपका जो ये टॉपिक जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले इस पे कुछ मेथड्स देख लेते हैं रेजिस्टिविटी पे। अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी पूछ दे आपसे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्लस कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। मान लो कि आपसे पूछ देता है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, ठीक है। खींच के उसको तब तक खींच रहे हैं जब तक कि उसकी लेंथ जो है डबल ना हो जाए, जब तक उसकी लेंथ डबल ना हो जाए। यानी क्वेश्चन है आपका सिंपल, वी stretched a conductor wire, conducting wire until its length become 2 times of its original length, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू मेजरमेंट। सिंपल सी बात है कि आपका स्टार्टिंग में मान लो कि जो आपका कंडक्टर था उसकी लेंथ जो L लेंथ थी वो आपकी L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A था, ठीक है। उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई A बन रहा था। तो ये तो आपका R इनिशियल हो गया, ओरिजिनल लिख लो, R नॉट को ओरिजिनल। अब इसमें कंडीशन क्या लेके आ रहा है कि हम इसको खींच रहे हैं। जैसे आपने अगर रबर बैंड देखा होगा, तो रबर बैंड को जब खींचते हो, अगर लेंथ बढ़ाते हो, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितने प्रोपोर्शन में, तो जितने प्रोपोर्शन में आप उसकी लेंथ बढ़ाओगे उतने प्रोपोर्शन में वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ जो है आपका, जो न्यू मेजरमेंट है आपका, न्यू मेजरमेंट है, उसमें बोल रहा है कि L जो है आपका 2L हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका जो हो जाएगा A/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इस केस में रेजिस्टेंस जो बनेगा आपका R न्यू, वो क्या बनेगा, रो L कितना हो गया 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2, सो इट शुड बी 4 रो L बाई A, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये रो एल बाई ए है, यहाँ ये रो एल बाई ए है, ये किसकी वैल्यू है? आर नॉट की। तो जो आर न्यू निकल के आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ आर नॉट निकल के आएगा। बस सिंपल इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि उसकी लेंथ जो 3 टाइम्स हो रही है, तो आप लेंथ को 3 रख देना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a बाई 3 रख दोगे, तो ये 3 या 3 क्या हो जाएगा 9। तो जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी नहीं वाली, वो 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, उससे 9 गुना ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। 9 टाइम्स उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखो। सिंपली उसने 3 डायग्राम दे रखे थे, उसके अंदर उन्होंने तीनों के अंदर जो पूछा हुआ था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन पूछा हुआ था, तो वो डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सिंपल है, ये इसका इनिशियल फेज है, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। इसी में बोला कि सेम मटेरियल का, मटेरियल इज सेम, मटेरियल इज सेम इन ऑल केसेस, ऑल केसेस। अब यहाँ पे इसने इसका लेंथ जो है डबल कर दिया, लेंथ इज 12, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये a बाई 2, ये a बाई 2। और तीसरी जो सिचुएशन दी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, और तीसरी जो कंडीशन दी उसमें ये दिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसने बढ़ा दिया, लेंथ को इसने L बाई 2 कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2a कर दिया, ठीक है, 2a कर दिया। अब आपसे पूछा कि तीनों केस में आपको रेजिस्टेंस का रिलेशन बताना है प्लस रेजिस्टिविटी बताना है। फाइंड रेजिस्टेंस एंड सेकंड इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तीनों कैसे बताना है आपको, और तीनों को आपको लगाना है इसी ऑर्डर में, रेजिस्टेंस बताना है और रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला केस है, सिंपल फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। अब इसके बाद क्या किया, इसी को इसने 2L कर दिया। सेकेंड केस R2, ये R1 मान लो, R2 में क्या कर रहा है, ये लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, ये 2L हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a बाई 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब ये डिक्रीज होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 रो L बाई a बन गया। तो जो R2 है वो क्या है, ये चीज R1 के बराबर है, तो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो गया, ठीक है। अब तीसरा केस R3 के लिए, इसमें क्या कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल और लेंथ को क्या कर रहा है, हाफ, एरिया लेंथ हाफ हो रही है, रो यानी L बाई 2 हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो रहा है 2a हो रहा है, तो ये चीज जो आ रही है रो L अपॉन 4a। अगेन ये चीज क्या है आपका R1 है, सो R3 इक्वल्स टू 1 बाई 4 टाइम्स ऑफ R1, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे एक चीज देखो, किसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस जो है कम है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा देखोगे तो यहाँ पे R2 जो है वो सबसे बड़ा है क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ R1 है। R3 क्या है, उससे 4 टाइम्स कम है, यानी इससे छोटा कौन हो गया R1, और R3 में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो R3 क्या हो गया आपका सबसे छोटा। ये एक रिलेशन हो गया इन तीनों के बीच, यानी R2 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस उससे कम और इसका रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा हुआ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए एक चीज यहां देखो, मटेरियल इज सेम इन ऑल केसेस, तीनों मटेरियल सेम है, मतलब अगर एक कॉपर का है तो तीनों कॉपर के लिए रखें, सिल्वर है तो तीनों सिल्वर है, एल्युमिनियम है तो तीनों एल्युमिनियम है। तो अगर इस वाले केस की बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पे जो रो1 इक्वल्स टू रो2 इक्वल्स टू रो3, बस इतना ही करना था उसके लिए, ठीक है। क्यों, रेजिस्टिविटी इज सेम, रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी सबका क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल कैसा है, सेम है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे हम करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, थोड़ा ट्रिकी भी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से। बेसिक शायद हम एक दो न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब बात करता हूँ, यहाँ पे एक हमारे पास सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास। यहाँ पे जो है आपकी बैटरी कनेक्टेड है। इस बैटरी का मान लो 10 वोल्ट दे रखा पोटेंशियल। इसकी वैल्यू 1 1 1 1 1। मैं वैल्यू करते समय लगभग सबकी वैल्यू 1 लूंगा, बस आपको कॉम्प्लिकेशन को समझना है, क्योंकि 1 लेने से क्या होगा, इक्वेशंस बहुत इजी हो जाएगा, सॉल्यूशंस बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं। देखो सर्किट जब सॉल्व करना आपको, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब आप किसी भी सर्किट को जब देखो, सबसे पहले आप उसको फाइंड करने की कोशिश करो कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आप स्टार्ट वहीं से करो। जैसे कि ये हमारा सर्किट है, आपसे बोल दिया कि इसके बीच का आपको जो है आपको बताना है, इन दो पॉइंट के बीच आर इक्विवेलेंट बताना है। तो ये आपको जो दिख रहा है, ये दोनों किस में मिल रहे हैं हमको, सीरीज में। तो जब ये सीरीज में मिलेगा तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, आर एस दे देते हैं इसको नाम। तो 1 + 1 क्या बन जाएगा आपका, 1 + 1 = 2। तो अब ये सर्किट जो है वापस से रीडिफाइंड हो जाएगा। अब ये सर्किट जो बनेगा, ये सिंपली ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, डिजाइन बनाने का तरीका, आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये बन गया, ये आ गया आपका 2, ये 1 ये 1 ये 1। अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आरपी। आरपी निकालोगे R1 × R2, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। अब यहाँ पे जो बनेगा आपका 2 × 1 अपॉन 2 + 1, सो इट शुड बी 2/3। तो वापस से सर्किट क्या हो गया, अब यहाँ से ये चीज हट गया, ये हट गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई हमारे पास 2/3। अब ये 2/3 और ये 1 तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तो अब आप आर एस डैश निकाल लो, और आपको यही निकालना है इसके अंदर, आर एस डैश यानी 1 + 2/3 + 1। सो एलसीएम शुड बी 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 + 2 + 3, 3 + 3 6 + 2 8, 8/3। तो जो आपका आर टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8/3। ये आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक और वैरायटी के क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। फिर इतना बहुत है अभी फिलहाल के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसकी जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट, अगेन मैं 1 1 1 1 1 लेता हूँ। मैंने क्या बोला था कि न्यूमेरिकल जब भी आपको सर्किट वाले सॉल्व करने हैं, आप सबसे पहले क्या ढूंढोगे सर्किट के अंदर,
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इसके अंदर देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, और इस तरह के नंबर को सॉल्व करने सबसे पहले आप एंड से स्टार्ट करो तो ज़्यादा सही रहेगा, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो। आपको बताना है इसका आर इक्विवेलेंट। अब देखो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, सिंपली आर इज 1 + 1 इज 2 ओम हो गया, यानी अब ये चीज यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया, कॉम्बाइन होके बन गया। अब ये 2 और ये 1 किस में हो गया आपका पैरेलल में, 2 और 1 पैरेलल में, यानी आरपी यानी R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 2 × 1 अपॉन 2 + 1, सो 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ वो क्या हो गया आपका 2/3। अब ये 2/3 और ये 1, क्योंकि अब यहाँ करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, सीधा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, तब यहाँ फ्लो कर रहा है, तब ये दोनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। फिर अगेन RS डैश सीरीज के लिए तो 1 + 2/3, सो इट शुड बी 5/3। ठीक है, अब यहाँ से भी आपका एक कनेक्शन खत्म, और आपके यहाँ पे एक चीज मिल गया आपको क्या 5/3। अब ये 5/3 और ये 1 किस में हो गया अगेन पैरेलल, तो अब ये पैरेलल है, सो RP डैश, तो वही चीज R1 × R2, R1 × R2 यानी 5/3 × 1 अपॉन 5/3 + 1। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 5/3 अपॉन ये 3 यहाँ जाएगा, 3 + 5 इज 8/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 5/8 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ आपको वो हो गया आपका 5/8। अब ये 5/8 और ये 1 किस में हो गए सीरीज में, तब ये निकाल दोगे तो आपको इस सर्किट का आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी आर टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन 1 + 5/8, 8 + 5/8, सो इट शुड बी 13/8। ये आपका आर टोटल कह लो या आर इक्विवेलेंट कह लो, ये आपका इस सर्किट का आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लेवल पे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे भी सिंपल आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल 2 सर्किट 2 रेजिस्टेंस देगा पैरेलल में या 2 सीरीज में दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि आर इक्विवेलेंट बताओ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, इसको मैं चेंज करता हूं। यहाँ देखो ऐसे है ये, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका ए एंड है, ये आपका बी, सबकी वैल्यू 1 1 1 1 1, और आपसे पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट, अगेन आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तब आर इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो अब इसको देखो, ये पैरेलल, ये पैरेलल, और फिर ये तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में। तो पहले हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, आरपी 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है R1 × R2, 1 × 1 इज 1 और 1 + 1 इज 2, ये आपका आ गया इसका आर इक्विवेलेंट इस वाले का, ये आपका आ गया 1/2। इसकी वैल्यू भी सेम ले रखी है मैंने, तो ये भी क्या होगा आपका सिंपली 1/2 हो जाएगा। ठीक है, RP1 और RP2 दोनों क्या आएंगे आपके सेम आएंगे 1/2। अब ये तीनों सीरीज में है, तो अब सिंपली आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, 1/2 + 1/2 + 1, एलसीएम इज 2, यहाँ पे बच गया होगा कितना 1 + 1 + 2, 4/2, इट शुड बी 2। तो जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 2। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको पकड़ के रखना है कहाँ सीरीज और कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, और आप इजीली किसी भी सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, उसका डिस्कशन हम जो है अगले लेक्चर में करूंगा या अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको,
लेकिन आप इसको खुद से ट्राई करना पहले, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसकी मैं एक ट्रिक भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये अभी आपके लिए होम असाइनमेंट समझ लो इसको, घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक रेजिस्टेंस और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, बहुत आसान है। फिर यही पैटर्न, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और ये जो पैटर्न कंटिन्यूअस फॉलो हो रहा है अप टू इनफाइनाइट फॉलो हो रहा है, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबकी वैल्यू कंसीडर कर लो 1, मैं 1 से अधिक वैल्यू लेके भी नहीं कराऊंगा, बहुत आसान रहेगा 1 लेके करने में। सबकी वैल्यू आप 1 कंसीडर करो और आपको इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। जस्ट ट्राई एट वंस, एक बार ट्राई करना, बाकी मैं इसको अगले वीडियो में लेके आऊंगा। यहीं से शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, और वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, टिपिकल से टिपिकल भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको अपने आप से एक बार सॉल्व करना विदाउट हेल्प ऑफ एनी बुक, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना, और बताना मेरे को कि कितनों का हो गया, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, ठीक है। और नहीं होगा तो भी बताना, आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस करते रहें, पढ़े, अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी का कोई को फॉलो मत करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस